हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा एंड इसके पहले हम सॉइल के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़े थे। अभी जो पहली एंड भुजाओ जो मिट्टी लिए तो उसे क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पहली एंड भुजाओ बोलते हैं कि आई वंडर व्हाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड गार्डन। मतलब वो लोग कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जो रोड साइड या जो गार्डन से मिट्टी लेकर आए थे उसमें हमें क्या मिला, कुछ प्लास्टिक आर्टिकल मिले एंड कुछ पॉलीथीन मिले। ऑब्वियसली जो रोड साइड से मिट्टी लाओगे आप, वहाँ क्या करते हैं लोग जनरली जो भी खाते हैं कुरकुरे वगैरह या फिर चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो वो जनरली वहीं रोड साइड पे उसकी पॉलीथीन को फेंक देते हैं। तो आप जब रोड साइड से मिट्टी कलेक्ट करोगे तो उसमें जनरली ज़्यादातर प्लास्टिक या स्टोन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि रोड साइड के जो जब रोड टूटते हैं तो उससे जो कंकड़ निकलते हैं तो वो सॉइल में ही तो मिट्टी में ही तो मिलते हैं। तो आप जो रोड साइड से या गार्डन से जो लाओगे तो वहाँ जो चीज़ें पाई जाती हैं वही तो मिलेंगी उसमें। तो यू ऑल्सो नो दैट द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पैलूट द सॉइल। अब ये भी जानते हो कि प्लास्टिक बैग एंड पैलूट क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग एंड पॉलीथीन ये क्या करते हैं, सॉइल को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो गलती नहीं है उस सॉइल में जल्दी से। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। सो दे किल आल्सो द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। ये प्लास्टिक बैग और ये ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, मार देती हैं। जो प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन होती है ये प्रदूषण करते हैं, और प्रदूषण होता तो जो उसमें मिट्टी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जैसे अर्थवर्म हुआ और भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो क्या करती हैं, वो मर जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अभी आपके इन्वायरमेंट में ही ढेर सारा स्मोक हो जाए, आप सांस नहीं ले पाओगे तो आपकी भी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही मिट्टी में जो पॉलीथीन होती है ये क्या करती है, सॉइल को पैल्यूट करती है, प्रदूषित करती हैं, और उसमें जो मिट्टी में जो जानवर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई देयर आर डिमांड ऑफ बैन ऑफ पॉलीथीन, एक मिनट, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड ऑफ बैन ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। और यही एक कारण है कि जो प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक को बंद करने का जो डिमांड किया जा रहा है, बस यही एक कारण है कि पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ना हो, इसीलिए लोग डिमांड करते हैं कि पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक का यूजेस कम कर दिया जाए ताकि जो मिट्टी प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अदर सबस्टेंस विच पोल्यूट द सॉइल अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और जो दूसरे सबस्टेंस होते हैं जो सॉइल को सॉइल को पैल्यूट करते हैं, मतलब प्रदूषित करते हैं, वो जो नंबर ऑफ आपके घरों में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी से सॉइल में घुलते नहीं, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका सॉइल को प्रदूषण करने वाला रीज़न, पहला आपका प्लास्टिक बैग होते हैं और पॉलीथीन बैग्स होते हैं। ये सब आपकी मिट्टियों में जल्दी से घुलते नहीं है, ठीक है। जैसे अभी और कोई चीज़ है, चावल वगैरह अगर गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, गल जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो गल के फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो मिट्टी के लिए ठीक होता है, अच्छे होते हैं। बट जो चीज़ें जल्दी से पिघलती नहीं है मिट्टी में, ठीक है। आप पॉलीथीन को अंदर मिट्टी में डालो, फिर 10 साल बाद अगर उसी जगह आप खुदाई करते हो तो यही ऑब्ज़र्व करोगे कि वो पॉलीथीन अभी तक 10 साल के बाद तक भी गली नहीं है। मतलब पॉलीथीन मिट्टी में गलती नहीं है, तो वो गलती नहीं है तो जो उसमें ऑर्गेनिक वहाँ प्रदूषण क्रिएट करती हैं और जो उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। और जो दूसरा रीज़न है पोल्यूशन का, मिट्टी प्रदूषण का दूसरा रीज़न है जो आपके घरों में दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो ख़राब प्रोडक्ट होते हैं, वो भी सॉइल पोल्यूशन का ही रीज़न होते हैं, ठीक है। सम केमिकल एंड पेस्टिसाइड वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे रिलाइज इनटू द सॉइल, ठीक है। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड होते हैं जो आपके खेतों में जानवरों को मारने के लिए छिड़के जाते हैं। पेस्टिसाइड जो कीटाणु जो आपके धान या गेहूं में जो कीटाणु लगते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड, आप लोगों ने सुना होगा, पेस्टिसाइड डालते हैं सब। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें जो कीटाणु रहते हैं वो ना लगे और आपका जो पैडी है वो एक अच्छा खेती हो, ठीक है। तो इस वजह से जो ये पेस्टिसाइड है ये भी क्या है, ये भी हार्मफुल होती है सॉइल के लिए, क्योंकि ये जो अंदर सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको भी मार देती हैं, ठीक है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज़ कर देती हैं। सो ये आपका कुछ केमिकल्स, कुछ पेस्टिसाइड, ये सब भी क्या होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर द सॉइल, ठीक है। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज।
हमें जो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड का वो एकदम कम कर देना चाहिए, एकदम मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अधिक से अधिक खेती हो, ठीक है। अगर मिनिमाइज़ नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, आपकी जो ज़मीन है आपकी वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, वहाँ जो फसल है वो बहुत ही कम हो रही हैं। ये एक सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि ये जो है पेस्टिसाइड है और पॉलीथीन है, ये क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मार्केट में मिट्टी के ढेर सारे बर्तन आते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि आई हैव सीन पॉट एंड टॉय मेड ऑफ सॉइल इन हाट। हाट मतलब बाज़ार होता है, कि आपने ये बोला है कि मैं देखा भी हूँ बहुत सारे मिट्टियों के बर्तन और खिलौने हाट में, बाज़ार में, ठीक है। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है, लेट्स सी इसके बारे में देखते हैं। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट नाउ दीज लेयर आर अरेंज्ड, ठीक है। सॉइल जो होती है वो कई अलग अलग लेयर से मिलकर बनती हैं, ठीक है। जो आपकी मिट्टी है वो उसमें कई लेयर मिली होती हैं, तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये पता करने के लिए कि उसमें कौन कौन सी सॉइल में कौन कौन सी लेयर होती हैं, ठीक है। सो ये एक्टिविटी करते हैं ये जानने के लिए कि मिट्टी में कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी परत पाई जाती है, अलग अलग जो परत हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किन किन परत से वो मिलकर बनी हुई होती हैं। सो इस एक्टिविटी में हम यही जानेंगे, ठीक है। सो टेक अ लिटिल सॉइल, कुछ छोटा मतलब थोड़ा लिटिल सॉइल ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए। ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। और उस जो मिट्टी को जो क्लम्स लोगे, मतलब मिट्टी का जो गुच्छा लोगे आप, मिट्टी जो पूरा भर के लोगे, उसे क्या करो, उसे अपने हाथ से अच्छे से ब्रेक कर दो, मतलब पाउडर की तरह बना दो, ठीक है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्लास टम्बलर लीजिए और उसमें 3/4 मतलब 3/3 आप उसमें पानी भर दीजिए। फिर देखिए क्या आपको ऑब्जर्व होगा। आप अब क्या ऑब्जर्व करोगे, देन ऐड अ हैंडफुल सॉइल टू इट। आप पहले क्या करिए, कुछ मतलब मिट्टी थोड़ा सा ले लीजिए, फिर मिट्टी में थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। और पानी ऐड, पहले मिट्टी को खूब अच्छे मतलब भुरभुरी पाउडर की तरह मिट्टी को बना लें। फिर पाउडर की तरह मिट्टी बनाने के बाद उसमें फिर पानी ऐड कर दीजिए 3/3। और फिर उसके बाद उसमें एक हैंडफुल मतलब एक आपके हाथ में जितनी मिट्टी आती है उतना मिट्टी फिर उसमें ऐड कर दीजिए और फिर उसे मिलाइए खूब अच्छे से, ठीक है। स्टेयर इट वेल विथ थिक स्टिक एंड डिज़ोल्व द सॉइल, ठीक है। फिर उस पानी में मतलब जो मिट्टी लिए उसमें पानी मिलाए हैं जो, उसको अच्छे से खूब मिलाइए, खूब बहुत अच्छे से मिलाइए, ताकि जो मिट्टी है पूरा अच्छे से घुल जाए उस पानी में। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर टाइम्स। और कुछ समय के लिए उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, मतलब उसमें छेड़खानी मत करिए, कुछ देर के लिए उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। आफ्टरवर्ड यू ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या मिलता है, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें कि जो आपने क्या लिया, आपने पहले क्या लिया, मिट्टी लिया, ठीक है। मिट्टी में आपने पानी ऐड किया, फिर उसके बाद 1 हैंडफुल फिर मिट्टी आपने लिया, फिर उसे अच्छे से मिला दिया। अच्छे से मिलाने के बाद तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो मिट्टी थी, आप देखोगे उसमें यही ऑब्जर्व करोगे कि जो मिट्टी में स्टोन होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल हो वो नीचे आके बैठ जाते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कंकड़ के पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जो छोटे छोटे बालू होते हैं, जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं वो नीचे होंगे, फिर उसके ऊपर जो बालू होते हैं, छोटे छोटे बालू होते हैं, वो आपको इस तरह कुछ लेयर मिलेगा, उसको सैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर क्ले बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, उसको क्ले मतलब जो मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है उसको क्ले बोलते हैं। उसके ऊपर का लेयर ये क्ले स्टोन से भी, उसकी जो वेट होती है, उसकी भार जो होती है वो स्टोन से भी हल्की होती है, तो वो तीसरी लेयर में आप देखोगे उसे, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखोगे कि आपका वाटर मिलेगा। फिर उसके बाद जो पत्तियाँ होती हैं, जो गार्डन की मिट्टी की जो पत्तियाँ उत्तियाँ रहती है, सबसे ऊपर आपको तैरती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। सो आप ये घर पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आपको सेम इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है।
आपने यहाँ इसमें ये भी नोटिस किया कि जो ज़्यादा भारी वाले ऑब्जेक्ट है वो नीचे पास आ रहे हैं, फिर उसके उसके ऊपर क्या है, उसके हल्के, उससे कम हल्के हल्के वाले सबस्टेंस पाए जा रहे हैं, लास्ट में जो सबसे हल्का वो पाया जा रहा है। ठीक है, डू यू सी द डू यू सी द सॉरी डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन ग्लास टम्पलर। कि फिर उसके बाद ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, आपको क्या करना है, पहले घर पे ये करना, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देना। क्या आपने उस लेयर पार्टिकल में क्या आपने कोई मतलब जो पार्टिकल की कोई लेयर आपने उस ग्लास टम्बलर में देखी? यस, आपने ग्लास टम्बलर में उस पार्टिकल ग्लास का आंसर होगा यस, क्योंकि आपने उसमें लेयर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइज की ग्लास टम्बलर में देखी। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग दीज लेयर। आप इसी तरह जैसे ऊपर एक ग्लास बना है, आप अपने कॉपी में भी एक उसी तरह डायग्राम बनाओगे और ये सारे क्वेश्चन का आंसर दोगे। इसका आंसर होगा यस। इसमें डायग्राम बनाना, तो आप उस ग्लास का जैसे ऊपर आपका ग्लास बना था सेम इसी तरह आप ऐसे बनाओगे कॉपी में और शो करोगे डिफरेंट लेयर को। ठीक है, सो are there some dead rotting leaves or animals remaining floating on water, rotting dead matter in the soil called humus। ठीक है, और क्या मतलब ये भी पूछा है कि क्या आपने ये देखा कि जो डेड रॉटिंग लीव्स थी, मतलब जो पत्तियाँ मुरझा गई थी, जो मरी हुई पत्तियाँ थी, या फिर एनिमल्स के जो अदर पार्ट थे वो क्या ऊपर वाटर के ऊपर तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। हाँ, आपने देखा कि जो पत्तियां हैं और जो कम मतलब या कम भारी वाले ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तैर रहे थे, तो इसका भी आंसर होगा यस। और उनको क्या बोलते हैं? उनको ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, you probably know that soil is formed by breaking down rocks by action of wind, water and climate. This process is called weathering। आप ये जानते हो प्रॉब्लली, मतलब ये सिर्फ इतना आपको पता है कि जो सॉइल होती है वो कैसे बनती है, वो चट्टानों के ब्रेकडाउन से। जैसे मतलब कोई ये चट्टान है, आपका सॉइल कैसे बनता है, ये देखिए, जैसे ये बड़े बड़े चट्टान होते हैं। ठीक है, ये ब्रेक होते हैं, जब ये टूटते हैं, कैसे टूटते हैं? विंड की थ्रू, जो हवा बहती है इनको ऊपर से गिराती है नीचे, इनका विंड या फिर जो क्लाइमेट या बारिश वारिश जहाँ ज़्यादा होते हैं तो जो इस पर क्या पड़ता है, इसे प्रेशर लगाते हैं, फिर ये टूट जाती है। ठीक है, ये बड़े बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट में, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इससे भी छोटे छोटे होते हैं। तो यही जो रॉक्स हैं इनका बाई विंड के थ्रू या क्लाइमेट के थ्रू जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, छोटे छोटे पीस में, इसी से क्या फॉर्म होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एकदम छोटे छोटे लास्ट में बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसे सॉइल बोलते हैं। जब ये इस तरह बड़े बंडल में रहते हैं उसको रॉक्स बोलते हैं। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं रॉक्स के, फिर इनसे भी छोटे विंड के थ्रू या फिर किसी वाटर के थ्रू या फिर किसी क्लाइमेट के थ्रू ये इससे भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? यही प्रोसेस जो ब्रेक करता है, यही प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स इनटू द सॉइल का, और बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर ऑफ क्लाइमेट, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच, एक मिनट, the nature of any soil depend upon rocks from which it had been formed and type of vegetation that grow in it। जो सॉइल की मिट्टी की जो नेचर होती है, जो उसकी प्राकृतिक या जो उसका स्वभाव होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे प्रभावित पड़ता है, कि मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि रॉक जो है, चट्टान है, उसका नेचर कैसा है। कोई भी सॉइल वो जिस चट्टान से बनी हो उस चट्टान पे डिपेंड करती है, और फिर किस टाइप के वेजिटेशन उसमें हो रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के फल या सब्जियां या अनाज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करती है किसी भी सॉइल का नेचर। ठीक है, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यही जो वर्टिकल सेक्शन था, अलग अलग जो लेयर थी, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को सॉइल प्रोफाइल। आई होप सॉइल प्रोफाइल क्या है आप समझ गए होंगे। यही जो डिफरेंट लेयर है,
यही जो डिफरेंट डिफरेंट का लेयर है, इसी को क्या बोलते हैं, जो अलग अलग शो कर रही, अलग अलग पार्ट को शो कर रही, इसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है, रिपीट कर लेते हैं। द वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल, ये वर्टिकल, सॉरी एक मिनट, वर्टिकल हॉरिजेंटल समझ लेते हैं कि वर्टिकल हॉरिजेंटल, अगर आपका इस तरह कोई सोच इस तरह कर रहा तो ये इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल क्या होता है, आपका स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई भी, ये अगर नीचे से ऊपर जाते हो, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन कहलाएगी, ये जो होती है ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, ठीक है। हो पाए आप लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल समझ गए होंगे। तो यही जो वर्टिकल सेक्शन था आपके ग्लास का, वर्टिकल सेक्शन जो अलग अलग लेयर को डिफाइन कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सॉइल प्रोफाइल को बोलते हैं। फिर रिपीट कर लेते हैं, a vertical section through different layer of soil is called soil profile। now बाय एवरीवन, इसके बारे में इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे।